हाँ जी, तो रेडॉक्स पे थे अपन, है ना, लास्ट क्लास में। और रेडॉक्स में हम कुछ एक चीजें देख चुके थे। पहला हम देख चुके थे कि फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। फ्री एलिमेंट बोले तो N2O2 H2Al Zn नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। दूसरा हमने देखा था पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट एक रेंज में वेरी करती है, और वो रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा उसका क्या, ग्रुप नंबर, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होगा क्या, ग्रुप नंबर -8। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर -8। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रुप नंबर -8। ठीक है। आगे अपन देख चुके थे कि जैसे इसका एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 5, मिनिमम ये मैक्स। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसी ग्रुप नंबर में से 8 को माइनस कर दो, -3। ठीक है। नेक्स्ट हम देख चुके थे कि कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, जैसे एल्यूमिनियम +3 फिक्स है, जिंक +2 फिक्स है, F-1 फिक्स है ऑलवेज। और हम देख चुके थे फर्स्ट ग्रुप वालों की फिक्स होती है +1, सेकंड ग्रुप वालों की फिक्स होती है +2। ये हम कल देख चुके थे। हाइड्रोजन के बारे में हमने देखा था कि हाइड्रोजन जब भी बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, बाइनरी कंपाउंड में आपको बता चुका था, दो एलिमेंट से मिलके बनाया हुआ कंपाउंड जिसमें से एक एलिमेंट हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बना रहा है विद व्हाट, मेटल, अगर हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बना रहा है मेटल के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 आएगा। अगर मेटल नहीं है तो चार्ज जो आएगा वो +1 आएगा। बाइनरी कंपाउंड में अगर मेटल है तो चार्ज जो आएगा वो -1 आएगा। अगर बाइनरी कंपाउंड में मेटल नहीं है तो चार्ज जो आएगा वो +1 आएगा। एग्जाम्पल NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ चार्ज +1 है क्योंकि नॉन मेटल है। यहाँ पे LiH क्योंकि मेटल है तो चार्ज आ गया कितना, -1। ठीक है। दो एलिमेंट आपको अलग से ध्यान रखने हैं, वो बाइनरी नहीं है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज -1 है, बाकी हर केस में हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना लेंगे अपन, +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है -1, बाइनरी कंपाउंड और मेटल के साथ जुड़ा हुआ है -1 एक्सेप्ट दीज टू। अगर बाइनरी कंपाउंड और मेटल के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो +1, सीधी सीधी बात है। और बाकी हर जगह हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगी। क्लियर बात। नेक्स्ट अपन ने देखा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने पहला देखा था क्या, पर ऑक्साइड, जैसे H2O2, Na2O2, K2O2, BaO2, ये सारे पर ऑक्साइड के एग्जाम्पल है भैया। कैसे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट का चार्ज होता है फिक्स, तो इसका +1 +1 +1 +1। ये बाइनरी कंपाउंड जरूर है लेकिन ये मेटल के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन पे +1 ही आएगा। तो +2 + 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -1। सिमिलरली यहाँ पे भी x आएगा -1, यहाँ पे भी x आएगा -1। बेरियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो +2 + 2x बराबर 0, तो यहाँ पे भी x आएगा -1। हर जगह ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है, सॉरी, वो है -1। इसे ही अपन बोलते हैं क्या, पर ऑक्साइड। यहाँ तक कोई बात में दिक्कत है? हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इसे ही अपन बोलते हैं पर ऑक्साइड। यहाँ तक आई थिंक अपन कर चुके थे। नाउ वील मूव ऑन टू व्हाट, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड करा था क्या भैया?
बाकी था। ठीक है, तो यहाँ से आज आपको लिखना है मेनली, है ना। देखिए, सुपर ऑक्साइड थोड़ा जल्दी लिखना, अगर ना लिख पाओ तो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लेते हुए चल ही रहा हूँ। पेज नंबर 1, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म, then charge on oxygen will be, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -12। इतना बड़ा क्या लिखा है इसमें? ओके, चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या लिख रहा था मैं, देन चार्ज ऑन ऑक्सीजन, if oxygen is present in superoxide form then charge on oxygen is always -12। ठीक है, एग्जाम्पल देने मेरे को तो KO2, यहाँ से आप देख सकते हो +1 + 2x = 0, तो x = -12। RbO2, CSO2, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हर जगह x की वैल्यू कितनी आ रही है, -12। तो ये मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। आपके पास बस 10 सेकेंड है, जितना लिख पाओ लिख लो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दूंगा मैं। और हो सके तो मेरे साथ ही कॉपी करते हुए चलिएगा। सेकेंड पेज है ना, द कंपाउंड आगे बताया हुआ है, द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव ऑक्सीजन इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे O2F2 या OF2। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो उस पर माइनस आएगा, तो इस जगह ऑक्सीजन पे आता है प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2x - 2 = 0, तो x = +1। सेम यहाँ पे x - 2 = 0, तो x = +2। तो भैया ऑक्सीजन के बारे में अपन ने 3 बातें देखी। पहला, सुपर ऑक्साइड में ये जो चार्ज, ये नहीं लिखना आपको, है ना, ये जो चार्ज शो करता है ये -1 शो करता है, सॉरी गलती हो गई। पर ऑक्साइड में ये जो चार्ज शो करता है ये -1 शो करता है, सुपर ऑक्साइड में ये जो चार्ज शो करता है ये -12 शो करता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी शो करता है अगर इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मतलब विद क्लोरीन, सॉरी विद फ्लोरीन। क्या हो रहा है आज, क्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव चार्ज शो करता है, सुपर ऑक्साइड के साथ ही -12 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर ऑक्साइड के साथ ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हर जगह ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो आप जानते हो, -2। रेस्ट हर जगह ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2। इसलिए ये मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कोई काम का नहीं है, ये उसी का कंक्लूजन है जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। एल्स एवरीवेयर ऑक्सीजन विल बी
in a -2 oxidation state. ठीक है, all polyatomic ion containing oxygen, हर पॉलीएटॉमिक आयन में देखिए ऐसा आयन जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी प्रेजेंट है। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो और उस एक से ज्यादा एटम में एक ऑक्सीजन भी हो। तो ये बात फॉर श्योर है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके अंदर कंफर्म बात है कि उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है और उस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कंफर्म बात है कि उस पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। Always have oxygen in a -2 oxidation state. In a -2 oxidation state अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ तक लिखने के बाद आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से लिख लीजिएगा, मतलब कंटिन्यू में। Else everywhere oxygen will be in a -2 oxidation state. All polyatomic ion containing oxygen always have oxygen in a -2 oxidation state. हर पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर ऑक्सीजन हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा। एग्जाम्पल समझा देते हैं अभी। हो गया ये लिख के? राइटिंग स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी यार, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इसके बाद जो आपका चैप्टर बच रहा है वो भी लेंदी है। अपने को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपने को थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। हटा दें? चल आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3। एग्जाम्पल है, सबके जितने जल्दी हो सके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके बताओ। आप देख सकते हो ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जाम्पल है। ठीक है, नाम होपफुली आपको याद होंगे सबके, लिख देता हूँ फिर भी मैं। इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे बोलते हैं नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइट, ऑक्सलेट, परमैंगनेट, थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, फॉस्फेट। आगे वाले आप जानते ही होंगे, हाइड्रोक्साइड, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। जगह नहीं है, डाइक्रोमेट, हाइड्रोक्साइड है, ये आप जानते ही होंगे, है ना। एंड दिस वन इज व्हाट?
क्रोमेट। चलिए फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए सबकी, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उन सबकी। चेक करिएगा। +5 +3 +6 +4 +3 8 7 +7 +2 +5/2 +5 माइनस OH माइनस है ना, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन +1 पे होगा, ऑक्सीजन -2 पे होगा, है ना। Cr +6 +6 यहाँ छोटा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, मैं वो माइनस लगाना भूल गया, इसको OH माइनस लिखिएगा, है ना। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1 आएगी। कॉपी करिए, किसी का भी कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो देखेंगे अपन, फटाफट पूछ लो। किसी का भी कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा तो फटाफट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हटा दें। किसी को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत हो बेहिचक पूछ सकता है। ऑक्सीजन को -2 पुट करा है हर जगह, पॉली एटॉमिक आयन में ऑक्सीजन -2 में ही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भैया, क्लियर कट बोल रहा हूँ, यहाँ फंडे अगर अटक गए तो पूरी रिडॉक्स भूल जाना, छोड़ ही देना, सीधे सीधे बात है। तो अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ एनी एलिमेंट, कोई चेंज नहीं है, बस अलग से पॉइंट लिखवा रहा हूँ। उसमें भी किसी भी एलिमेंट का जब आप ऑक्साइड लोगे तो उसमें भी ऑक्सीजन -2 वाला ही होगा ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वील मूव ऑन टू रूल फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड हेलोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेलोजन, ठीक है। इफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड होपफुली अब आप लोग सब समझते होंगे, विद अ मेटल और हाइड्रोजन, then their oxidation state is fixed। क्या कहना चाह रहा है वो, अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेलोजन में से कोई भी एलिमेंट अगर बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है विद मेटल और विद हाइड्रोजन, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है।
अगर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हेलोजन में से कोई भी बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है विद मेटल और विद हाइड्रोजन, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगी -3, फॉस्फोरस की -3, सल्फर की -2, हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं -1। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहेगी। सर आपने ऊपर सल्फर लिखा नहीं, क्योंकि सल्फर का एक एक्सेप्शन होता है, इसलिए मैंने ऊपर उसे मेंशन नहीं करा। अदरवाइज सल्फर भी हर जगह -2 में ही प्रेजेंट होगा। लिख लीजिए, वही 5-10 सेकेंड आपके पास, जितना जल्दी हो सके। और अगर कोई इस नियत से बैठता है कि मैं बाद में लिखूंगा, बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर सुनना एकदम ध्यान से, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट में ले ही रहा हूं, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने कि इन चारों में से अगर कोई बाइनरी कंपाउंड बनाता है विद मेटल और विद हाइड्रोजन, तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फिक्स। एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं बोलूं Mg3N2, सोचना नहीं है, ठीक है, खटाखट बता देना है। नाइट्रोजन देखो, दो तरीकों से बता सकते हो। यहाँ पे नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन बाइनरी कंपाउंड बना रहा है विद मेटल, तो नाइट्रोजन -3 में ही होगा। चाहो तो ऐसे बता दो, चाहो तो दूसरा तरीका अपना सकते हो। अपन जानते हैं सेकंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है +2। वैसे भी बता दो, आपकी मर्जी पड़े वैसे कैलकुलेट कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरा PH3, अगेन बाइनरी कंपाउंड है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -3। NH3 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -3, बाइनरी कंपाउंड है। H2S ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है -2। ठीक, चाहो तो हाइड्रोजन के बेसिस पे भी बता सकते हो कि हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो बाइनरी कंपाउंड जो फॉर्म कर रहा है वो कंपैरेटिवली एक नॉन मेटल के साथ फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, वहां से भी आप निकाल सकते थे, ये आपके ऊपर है। बाकी सब में ये वेरी करेगा। एल्स इट मे, इट विल, मे भी नहीं, एल्स इट विल वेरी। अब वो वेरी भी लेकिन लक्षण से करेगा, माने जैसे HClO4 ले लू मैं, बाइनरी कंपाउंड नहीं है, बाइनरी कंपाउंड नहीं है, तो ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा भैया? यहाँ -2, सोचना ही नहीं है। हाइड्रोजन +1, सोचना ही नहीं है। आप आराम से यहाँ से क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, कितनी आएगी? 1 + x -8 = 0, तो x = +7। यहाँ पे ये भाई साहब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है भैया, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था, पी ब्लॉक के केस में वेरी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट वो लिमिट के बाहर नहीं जाती। मिनिमम लिमिट क्या होगी हेलोजन वाले के लिए? -1। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी हेलोजन वाले के लिए? +7। ग्रुप नंबर -8। तो ये इसी रेंज में लाया कर रहा है, तो मतलब अपन ने सही कैलकुलेशन करी। क्लियर बात? अब बात आ जाती है किसकी? एक्सेप्शन की। तो FeS2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सल्फर एक एक्सेप्शन शो करता है, आपको यही याद रखना है बस। आयरन पायराइट बोलते हैं इसको। ये एक्सेप्शन है इस चैप्टर का। यहाँ पे सल्फर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है हियर, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है,
मेटल के साथ ही फॉर्म कर रहा है, फिर भी वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट ना होते हुए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हियर सल्फर इज प्रेजेंट इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट हो या कोई पॉइंट रिपीट करना हो तो बता दो, कोई इशू नहीं। पन्ने पलट के आपको देखने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भैया, है ना। चैप्टर अच्छा है, ये एक बार को घूम जाओगे कि भैया ये चल क्या रहा है। एन फैक्टर वाला अभी कुछ आया नहीं है, अभी तो बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है। जब एन फैक्टर वाली चीजें आएंगी बैलेंसिंग का सवाल आ जाता है। हाँ ठीक है, पढ़ोगे तो सब इजी है भैया। चलो हटा दें। नेक्स्ट, जौन सा भी पेज नंबर था, आई थिंक इट इज 6th। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी लिगेंड in a complex compound is always। ये लीगेंड वीगेंड क्या बात होती है, ये आप पढ़ोगे 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। हिंट दे दूंगा एक छोटा सा, बाकी और कोई इससे ज्यादा नहीं पूछे आपसे। The oxidation state of any ligand in a complex compound is always equal to the charge present on that ligand। ठीक है, तो जब भी कोई लीगेंड आ जाए तो उस लीगेंड के ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जैसे सल्फेट, ये एक लीगेंड है, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी -2। NO3 माइनस, चार्ज होता है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। NH4 0, CO 0, H2O 0, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट -4 होता है इसके ऊपर चार्ज। टेट्राएसीटेट, एसीटेट आयन होता है CH3COO-, ऐसे 4 हैं। CH3COO-, ऐसे 4 हैं, तो इसलिए यहाँ पे -4 लगा है। ठीक है, और क्या होते हैं एग्जाम्पल? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, CN, हाँ सॉरी एक भूल गया मैं बताना। CN उसके ऊपर होता है -1, लिख लीजिएगा, है ना। मैं ही लिख देता हूँ यार, अच्छा नहीं आता फिर ऐसे। NO3 -1 -1, NH4 CN -1 0। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये मैं बता ही चुका था। एसीटेट आयन मतलब CH3COO-। एक एसीटेट पे एक माइनस, टेट्राएसीटेट मतलब 4 एसीटेट, इसलिए -4।
हो गया भैया लिख के? डन। ठीक, चलिए। सवाल सॉल्व करना है ना। NiCO4 चार्ज बताओ इस पे। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए x पे चार्ज निकालना है, मतलब निकल पे चार्ज निकालना है। मैंने मान लिया x। CO पे चार्ज कितना होता है? 0। तो 4 इंटू 0 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया? 0। K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस तरीके के सवाल आप 12th में सॉल्व करेंगे। सपोज मुझे इसमें Fe पे चार्ज निकालना है, कैसे निकालेंगे? पोटेशियम तो फिक्स है चार्ज +1, इस पे निकालना है तो 1 इंटू 4 प्लस 6। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। 6 इंटू -1 बराबर 0। तो 4 प्लस एक्स -6 बराबर 0। तो x बराबर 2। फटाफट डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। आगे आपको बहुत सारे सवाल देंगे, वो सॉल्व करना। डन, हटा दे। तो क्वेश्चन लिखिए। हाँ 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 हर्ष, भेज दूंगा। कैलकुलेट, 8वां नंबर है ना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट अंडरलाइंड। थोड़े बहुत सवाल करेंगे है ना, ज्यादा नहीं। KMnO4। पहले मेरे साथ एलिमेंट लिख लेना, फिर अंडरलाइन। सपोज समझ ही गए होगे आप, ऐसे रेड वाले से मैं अंडरलाइन करूंगा, है ना, इस तरीके से। तो मैं पहले एलिमेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। K2Cr2O7 Na2H2O3। पहले मेरे साथ सवाल लिख लीजिए आप, एक काम करिए, उसके बाद अपन बात करेंगे ना। मेरे साथ सवाल लिख लो। Na2H4O6 H2C2O4 H2SO4 HClO। बेटा पहले सवाल लिख ले विहान, है ना। क्या मैं फिर अंडरलाइन करूंगा तो टाइम जाएगा उसमें, है ना। बार बार मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। HClO2। सवाल बहुत है बेटा, टेंशन नहीं है ना, लपक के प्रैक्टिस करेंगे अपन। HClO3 HClO4। ये अब ज्यादा हो गया। HClO4 FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस HNO3 NH2 NH2 NH2OH N2
नंबर नहीं डाल रहा क्योंकि गैप जाएगा उसमें, मतलब स्पेस कम है, इसलिए आप नंबर अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। HN3 HMNO4 Mn2O7 ClO2। अब क्या बचा, ClO3 Cl2O7 H3PO4 PH3 Fe3O4 Fe2O3। अब अंडरलाइन कर देते हैं भैया जिसकी भी आपको निकालनी है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बार बार कनेक्शन इधर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सजल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक्सक्यूज मत दिया कर तू, कोई इशू नहीं है, समझ जाता हूँ मैं। बालक देख के अंदाजा लगा लेते हैं अपन। हाँ, तो ये जो भी अंडरलाइन है इन सब का आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। नेटवर्क इशू हो भी रहा है बेटा, कुछ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी तो कॉल कर लेना है ना, शर्माने का नहीं। अंडरलाइन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा किसको कर रहा हूँ। किसकी निकल सकती है इसमें। चलो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पॉज, है ना। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जितने कर सकते हो कर लो, उसके बाद आगे समय समाप्ति की घोषणा भैया, है ना। जहां तक हो गए कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक चेक कर लीजिए, देख लेना कहीं एक आधा जगह मैं ही गलत कर रहा हूँ। +7, जिसका जो भी मुझसे मैच ना करे बता देना, है ना। बढ़िया। +6 +2 +5/2 C2O4 +3 +6 +1 +3 HClO3 +5 +7। अब भैया 10 तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो पहले नोट डाउन कर लो, क्योंकि FeSO4 के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हम। 10 तक में अगर किसी को कोई सा भी फाइंड आउट करवाना हो तो बता दीजिए। तो देखो, अब आप लोग कह सकते हो कि सर इस तरीके का एग्जाम्पल आपने करवाया नहीं है FeSO4 का, तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भैया, है ना। जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आए, जब भी आपके पास कोई कंपाउंड आए, आप उसको ब्रेक कर लो। FeSO4 आप उसको ब्रेक कर लो अपने आयंस में। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है अपन जानते हैं, -2, तो Fe पे कितना चार्ज होगा, +2। अब निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल चुके हो। सल्फेट में उसने सल्फर की पूछी है, तो सल्फेट पे मैं जानता हूँ -2 का चार्ज होता है, तो x - 8 बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा +6। कभी भी किसी कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उस कंपाउंड को अपने आयंस में ब्रेक कर दो। FeSO4 को मैंने उसके आयंस में ब्रेक कर दिया, Fe+2 और SO4 -2, और उसके बाद मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी।
जिसको समझ में ना आया पूछ लीजिए। +2 +6। भैया जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकता है। सेम यहाँ पे कितना आएगा, +3, ये तो कुछ भी नहीं है, कैटायन एनायन का एक्सचेंज है, सल्फेट पे -2 ही चार्ज, +6। कोई डाउट? +5। NH2 पे बताइए चार्ज कितना है, तो भैया ये कुछ नहीं है, N2H4 है, ये भी मैं बता देता हूँ, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। N2H4 है ये। आपको नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना है, हाइड्रोजन पे आप चार्ज जानते हो, +4 का बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2। अब -2 को 2 हाइड्रोजन में बांटोगे तो कितना कितना चार्ज आएगा, -1 का है ना, -1 -1। NH2OH में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ रहा है, हाइड्रोक्सी अमीन बोलते हैं इसे। NH2OH में नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ रहा है, तो +1 -2 +1, तो 3 तो पॉजिटिव के, 2 नेगेटिव के, तो नाइट्रोजन बराबर आया -1 का। N2 0, फ्री एलिमेंट है। HN3 -1/3। HMnO4 +7। Mn2O7 ये भी आई थिंक +7 ही आएगा। ClO2 +4 +6 +7। H3PO4 +5। PH3 -3। Fe3O4 8/3 कर चुके। Fe2O3 +3। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। शिट, जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। एक में भी किसी को भी कोई डाउट है, कोई सा रिपीट करना है तो बता दो, फटाफट कर देंगे अपन। आगे बढ़े। कोई सा भी बच्चों किसी में भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बेहिचक। विहान सारे सही थे। लास्ट N2। कृष्णा जी N2 तो फ्री एलिमेंट है, 0 ही आना है। बताया था ना, N2H2F2Cl2 फ्री एलिमेंट पे चार्ज 0 ही होता है। ठीक है। और शौनक ने पूछा लास्ट, लास्ट बेटा Fe2O3। शौनक लास्ट Fe2O3। आयंस बता बेटा, कौन से आयंस में टूटेगा ये। ये समझ में आता है तेरे को, आयंस कैसे आते हैं? ये जो नंबर होते हैं ना बेटा, ये नंबर एक्सचेंज करने होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर एक्सचेंज करने होते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे Fe+3 का है, बस खत्म। ऑक्सीजन -2 का है। चाहे तो ऐसे फाइंड आउट कर ले, और ऐसे फाइंड आउट नहीं करना चाहता तो ऐसे देख ले, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -2, तो 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर +3। ठीक है। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। कुछ और फाइंड आउट करिए, थोड़े बहुत और, ज्यादा नहीं है। जौन सा भी पेज नंबर का, लेट अस सपोज इट इज 8, तो Fe2O3 HASO2 27।
Na2HASO3 AS2S5 कौन सा हो गया ये 27 28 29 AS2S3 Cu2S NH4NO3 है ना। सेम पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बता दूंगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4 PbN3 2 NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 36 और चलो और करो IO3-1 I2 ClF2 BrCl BrF5 IF7 Fe0.930। नाउ आई एम हाईलाइटिंग द एलिमेंट्स जिसके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना। अब होपफुली सब निकालना जान चुके हो। HaSO2 में आर्सेनिक की, इसमें भी यही, इसमें दोनों, इसमें भी दोनों, इसमें भी दोनों, इसमें भी दोनों। नाइट्रोजन है ना इसमें, नाइट्रोजन सल्फर, इसमें लेड नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन क्रोमियम। वही कंपाउंड को अपने आयंस में तोड़ो और आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे NH4NO3 का में टूटेगा NH4+ NO3-, IO3- में IO3, इसमें यही Cl। ये अपने आप कर लोगे इंटर एलोजन कंपाउंड। तो बताइए। इसका इंटर एलोजन कंपाउंड का एक बेसिक रूल है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव है ना। ये बताने जैसी बात नहीं थी इसलिए दे दिया मैंने डायरेक्ट। जैसे IF7 में अपन जानते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ है ना, 2 मिनट। हाँ जी, डन। करें डिस्कस, चेक करिए। +3 +3 2 +5 -2। कुछ नहीं, नंबर एक्सचेंज करे है ना। +3 -2 +1 -2 -3 +5 -3 +6 +2 -1/3। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 -3 +6 IO3- +5 0 ClF2 +2 -1। देख लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। +1 -1 +5 -1 +7 -1।
शिट। अबे फी 0.93 हो, बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ नहीं करना भैया, x मान लीजिए 0.93 इंटू एक्स, एफ पे चार्ज निकालना है आपको, है ना। -2 इक्वल टू 0, खत्म हो गया सवाल। x बराबर 200/93। जिसको कोई डाउट हो पूछ सकता है आराम से, जिसको कोई डाउट हो पूछ सकता है आराम से। हाँ जी, एक भी सवाल में कैसा भी डाउट, कोई सा भी पार्ट। 32 NH4NO3, ओके। और कोई वही 32 आया एक डाउट। सो देखिए, NH4NO3 को जब अपन तोड़ेंगे, कंपाउंड अपने आयंस में तोड़ेंगे तो NH4 प्लस NO3 माइनस। सही सारा, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है ना? आप ही ने पूछा था ना शायद, मैंने नाम गलत ले दिया। हाँ, 35 भी आया है। मतलब क्लियर हो गया क्या सर, क्लियर हो गया? तो x प्लस 4 बराबर, ओके, तो x प्लस 4 बराबर +1, यहाँ से सॉल्व करेंगे। और x -6 बराबर -1, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -3 और +5। सेम गोज विद 35 हीरा। जब आप इसको आयंस में तोड़ोगे तो ये काय में टूटेगा, NH4 प्लस एंड Cr2O7 2 माइनस। नंबर एक्सचेंज कर रहा हूं मैं नीचे वाले, ये जो नंबर है मैं ग्रीन वाली लाइन से बता रहा हूँ, ये नंबर एक्सचेंज कर रहा हूँ। कैटायन नंबर में कितना है 2, एनायन नंबर में कितना है 1, तो ये काय में टूटेगा, NH4 प्लस और Cr2O7, सॉरी हाँ -2, NH4 प्लस और Cr2O7 -2, यहां से निकाल लीजिए। x प्लस 4 इक्वल टू +1, तो यहां से आ जाएगा ये -3। 2x -14 बराबर -2, तो यहां से ये आ जाएगा +6। वापस बताऊं हीरा? कंफर्म? समझ में आया क्या? वापस बता दूंगा मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वापस बताऊं? ओके। किसी और को कोई डाउट भैया? खटाखट पूछिए। नहीं? चलिए फिर राम राम, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।